हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट, जो कि आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेशन क्वेश्चनों के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा कि ए स्कोर 67% मार्क्स विच इज़ 192 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स वाइल वी स्कोर 27% मार्क्स एंड फेल्स बाई 48 मार्क्स। व्हाट आर द पासिंग मार्क्स इन द एग्ज़ाम। ठीक है, तो बोला गया है कि ए 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक है, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है और जो 48 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या हैं। तो बोला गया ए 67% अंक प्राप्त करता है। देखो 67% अंक प्राप्त करता है तो उस कितने उत्तीर्ण अंकों की तुलना में कितने अंक अधिक प्राप्त करता है। अगर हम इसमें से 192 घटा दें, पास बराबर पास के बराबर रख देंगे, है ना। 192 घटा दें और 27% अंक प्राप्त करता है जो 48 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 27% वो अंक प्राप्त करता है, 48 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसमें हम 48 जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स हमको मिल जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। 67 और 27 का जो अंतर होगा वो होगा 40%, और इन दोनों का जो अंतर होगा ये प्लस होगा। ठीक है, 48 को जोड़ेंगे, 192 प्लस 48 ये आ जाएगा तुम्हारा 240। ठीक, 240 एक की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। ठीक है, 40% की वैल्यू हमारी 240 दे रखा है। 240 को हम 40 से भाग करेंगे, हमारी एक की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक, परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या है, तो हम इसका 67% निकाल देते हैं। 67% नहीं, 27% निकाल के 48 जोड़ देते हैं। ठीक है, 27% निकालेंगे, 27% की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 27 इंटू 6 यानी 162। पासिंग मार्क्स हमको ज्ञात करना है, तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे हमारे 162। भाई ये तो तुम्हारे 162 आए प्लस 48, टोटल कितना हो गया 48 एंड 162 यानी 210 नंबर पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। इतने नंबर लाएगा तो वो पास हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉल्सन यूजुअली लीव्स हिज होम एट 8:15 एंड ट्रेवल्स एट अ सर्टेन पेस टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम। वन डे ही ट्रेवल्ड एट 3/5 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड एंड हैंस रीच्ड 45 मिनट्स लेट। हाउ लॉन्ग डज पॉल्सन होगा यूजुअली टेक टू रीच हिज टाइम। पॉल्सन आमतौर पर 8:15 पर अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता है। यदि एक दिन उसने अपनी सामान्य गति के 3/5 पर यात्रा की और इसलिए 45 मिनट देरी से पहुंचा, पॉल्सन को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगता है। देखो वो सामान्य गति से, भाई पहले 5 की गति थी उसकी सामान्य, तो उससे 3 की गति पे गया। ठीक है, 3/5। ठीक, ये हो गया तुम्हारा स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो एंड देन टाइम का रेशियो स्पीड का जस्ट उल्टा होता है, यानी 3 से 5। कितना टाइम हमें लेट देरी से पहुंच रहा था, तो ये आ जाएगा 2। इन दोनों का अंतर 2 मिनट देरी से पहुंच रहा था, यानी एग्जैक्ट टाइम कितना दे रखा 45 मिनट्स। ठीक, अब बोला गया था कि मॉल्सन को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगता था। यानी पहले का समय पूछा हमको, पहले कितना समय लगता था, यानी 3 की वैल्यू हमको निकालनी है। 45/2 इंटू 3, ये हमारा निकल के आ जाएगा 135/2। 135/2 का मतलब हो गया 67.5। 67.5 का मतलब हो गया मिनट, है ना। 67.5 मिनट, यानी आ जाएगा 67.5 का मतलब हो जाएगा 1 घंटा 60 मिनट, और 1 घंटा और 7.5 को हम जब चेंज करेंगे मिनट में, घंटे में, तो ये आ जाएगा 60 मिनट से भाग कर देंगे, यानी आ जाएगा 0 से हटेगा। 15×5 = 75 और 15×4 = 60। 5 × 1 = 5, 5×8 = 40, यानी एक सही 1/8 आवर पहले जो उसका सही समय था वो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन ये रहा कि 287 मीटर रनिंग एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर द लॉन्गर ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट 37 किलोमीटर पर आवर इन 18 सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकेंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें पता होता है कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, इतना समझ गए। तो समय हमको दे रखा है कितना, 18 सेकेंड। दूरी हमको दोनों की जब एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करेंगी तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएंगी आपस में। तो एक की लंबाई है 287, दूसरी की हमको निकालनी, यानी 287 प्लस एल। ठीक, अब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो इनकी चालें भी जुड़ जाएंगी। 80 और 37 का योग करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 117। इसको घंटे में बदलने के लिए 18/5 से हम कर देंगे गुणा। 18 से 18 कट जाएगा, 117 इंटू 5 करेंगे, आ जाएगा तुम्हारा 585, यानी 585 इधर जाएगा, 585 287 प्लस एल, और एल की लंबाई निकालेंगे, दूसरी ट्रेन की लंबाई मतलब 585 माइनस 287 करेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 298 मीटर। यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि A has silver coins totaling 63 grams and V has silver coins total weighing 77 grams. If the weight of silver coins is in integers and is same for all the coins, then what is the minimum numbers of coins that A and B together have? A के पास कुल 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं और B के पास कुल 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांकों में है और सभी सिक्कों के लिए समान है तो A और B के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के होंगे। कम से कम सिक्कों का मतलब होगा कि बड़े से बड़े सिक्के का वजन कितना होगा। तो यहाँ पे हमको मासा निकालना होगा। 63 एंड 77 का जो हमें मासा निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा HCF, ये आ जाएगा तुम्हारा 7। ठीक है, क्योंकि 7 से काटोगे 9 बार जाएगा 63, और 7 से काटोगे 77, 11 बार जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, 63 को 7 से भाग करते हैं, यानी 9, और 77 टोटल दोनों के पास कम से कम कितने सिक्के हैं, तो वो निकालने के लिए हमको दोनों को भाग करना पड़ेगा मासा से 11। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल दोनों को मिला के 20 सिक्के हो जाएंगे कम से कम, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुहास एंड नितिन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट्स इन द बिजनेस इन द रेशियो 8:3, बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स सुहास विथड्रॉ हिज मनी फॉर हाउ मैनी मंथ्स वुड ओनली नितिन हैव इन्वेस्टेड इफ द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर्ड बाय सुहास एंड नितिन एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स इज 5:4। सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा की राशि का निवेश किया, परंतु कुछ महीनों के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 महीनों के समापन पर सुहास और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 5:4 होने पर केवल नितिन ने कितने महीनों तक निवेश किया था। हमको पता है भाई नितिन ने, सुहास और नितिन ने 8:3 का दे रखा है रेशियो इनका। तो नितिन ने कितने महीनों तक निकाला, सुहास ने अपना पैसा ले लिया तो सुहास ने मान लो x मंथ तक, ठीक, और नितिन ने पूरा 12 महीने, परंतु कुछ महीने सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 महीनों के समापन सुहास और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 5:4 होने पर केवल नितिन ने कितने, यहाँ पे केवल नितिन नहीं होगा, यहाँ पे सुहास होगा। ठीक है, सुहास, ठीक, सुहास ने x महीने तक रुपए लगाए और नितिन ने 3 के इन्वेस्टमेंट से 12 महीनों तक रुपए लगाए, यानी दोनों ने आपस में लाभ कितने में बांटा, 5:4 के अनुपात में, है ना। तो ये कट जाएगा तुम्हारा 4×3=12, x बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 3×9 45/8, यानी 5 सही 5/8
8 मंथ के लिए नितिन ने पैसा लगाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि द एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे वाज 41 डिग्री सेल्सियस। द एवरेज टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वाज 42 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज 43 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑन मंडे। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। हमको दे रखा है क्या, सोमवार यानी मंडे, बुधवार यानी वेडनेसडे और शुक्रवार यानी फ्राइडे। इनका औसत तापमान दे रखा है 41। भाई औसत तापमान 41 दे रखा, 3 दिनों का दे रखा, तो 41 इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 41 इंटू 3। ये आ जाएगा तुम्हारा 41 इंटू 3 123। ठीक, फिर बोला गया क्या, बुधवार यानी वेडनेसडे और बृहस्पतिवार यानी थर्सडे और शुक्रवार का औसत तापमान यानी शुक्रवार यानी फ्राइडे। ठीक है, इसका दे रखा है 42 इंटू 3 करेंगे 126, इन तीनों का योग आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देंगे तो माइनस 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 यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा भाई, फ्राइडे से फ्राइडे कैंसिल हो जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे, मंडे और माइनस थर्सडे का जो आएगा और इन दोनों का अंतर आ जाएगा -3। हमको दे रखा है बृहस्पतिवार का तापमान कितना दे रखा है, 43 डिग्री सेल्सियस, यानी -43 बराबर -3। m बराबर 43, इधर माइनस के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 43 में से 3 घट जाएगा, यानी तुम्हारा आ जाएगा मंडे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ द 5 डिजिट नंबर 672xy इज डिविजिबल बाई 3, 7 एंड 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6x प्लस 5y। 5 अंकों वाली संख्या 672xy 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 6x प्लस 5y का मान ज्ञात कीजिए। हमको विभाज्य करने के लिए पता होना चाहिए कि ये तीनों के एलसीएम से विभाज्य हो गया, यानी 3, 7 और 11 का जो एलसीएम होगा, 3 7 त्रिक 21, 21 11, 21 गुणे 11 करेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा 231, यानी इनके एलसीएम से हमें विभाज्य होगा ये नंबर। तो 672 को हम 672 और xy की जगह पे हम 00 लिख देते हैं। इसको हम किससे भाग करेंगे, 231 से। ठीक, 231 से भाग करेंगे तो ये 231 2 बार में जाए, 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 बार में ले जाते हैं इसको, कितना हो जाएगा 462। 672 में से हम 462 घटाएंगे, 672 माइनस 462, ये आ जाएगा तुम्हारा 210। एक जीरो उतारेंगे, ठीक है, 231 कब फिर से ले जाएंगे, यानी 9 बार जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा तुम्हारा 2079। यहाँ से क्या बचेगा, 21 बचेगा, फिर जीरो। अगर हम इसको एक बार ले जाते हैं 231, ठीक, अगर यहाँ पर ऐसी क्या संख्या होती कि 231 आ जाने पर अशेषफल जीरो बचता, तो हमको पता है कि इस जगह पर भी अगर हम 231 ले आते तो कितना कम है, 210 में से 231 में से 210 कितना कम है, 21। ठीक है, तो 21 का मतलब हो जाएगा, ये 0 का मतलब एक्स वाई है, तो x की वैल्यू तुम्हारी 2 आ जाएगी और y की वैल्यू तुम्हारी 1 आ जाएगी। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। बोला गया था x की वैल्यू तुम्हारी ये आ जाएगी 2 और y की वैल्यू तुम्हारी 1 आ जाएगी, तो 6x प्लस 5y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, 6 दूनी 12 प्लस 5 यानी 17 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ ए डायमंड वेरीज
with the square of its weight. A diamond of 6084 value is cut into 3 pieces whose weights are in the ratio 3:2:1. Find the loss involved in the cutting. हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। हीरे की कीमत 6084 है, 3 टुकड़ों में काटा गया है, जिसके वजन का अनुपात 3:2:1 है। तो काटने से होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। ठीक भाई, जो हीरे का वजन है यानी प्राइस इसके वर्ग वजन के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, इतना पता है। बोला गया था कि 6,084 रुपये की कीमत का है और 3 2 इन तीनों को जोड़ेंगे, 3 2 5 1 6 6 का मतलब इसका हम स्क्वायर कर देंगे यानी 36। इसको जब हम किस में बांट रहे हैं, 3 2 1, इनका स्क्वायर करेंगे यानी 9, इसका स्क्वायर करेंगे यानी 4, इसका स्क्वायर करेंगे यानी 1। इन सबको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 9 4 13 1 14। और ऊपर भाई 36 दे रखा था, पहले जो टूटा नहीं था तो 36 दे रखा था। इनका अंतर आ जाएगा तुम्हारा 22 की वैल्यू हमको निकालनी है। टोटल 22 आ गया। 22 की वैल्यू हमको निकालनी, कितना हानि हो रही है, तो 36 की वैल्यू हमको दे रखी है 6084। 1 की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 169। 22 की वैल्यू हमको निकालनी थी, यानी 22 की वैल्यू निकालने पर 169 गुणे 22 यानी 3718 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बॉट एन आर्टिकल फॉर 5,400 and sold it at a loss of 30%. With his amount he bought another article and sold it at a gain of 60%. What was his overall percent gain और percentage loss? ए ने 5400 में एक वस्तु खरीदी और उसे 30% की हानि पर बेचा। इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लियो उसका CP 100 था, इससे 30% की हानि पर उस वस्तु को बेचा यानी 70 पे बेचा। अब बोला गया है कि अब जो राशि प्राप्त हुई, मतलब इस राशि पर भी खरीदी, एक वस्तु खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेचा, यानी 70 की चीज़ 70 पे खरीदी और इस पर 60% का लाभ हुआ। तो 160 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यानी आ जाएगा तुम्हारा 160% की वैल्यू निकल के आ जाएगी 112। अब पूछा गया था कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, 100 से कितना उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। 100 से कितना ज़्यादा है, 112, यानी 12% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी किसी उत्पाद को लागत मूल्य पर 11% हानि पर बेचता है। ठीक है, 11% यानी CP एंड SP। 11% हानि पर बेचता है, यानी 100 की चीज़ को वो 89 रुपये में बेचता है। ठीक, अब वो बोला गया लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है। 22% कम वजन का उपयोग करता है, यानी कितने का, 22%, 100 से 22% का कम वजन करता है, यानी 78 का हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं, 100 से 100 कट जाएगा। 78 की चीज़ को वो 89 में बेचता है, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, 11 का। ठीक है, तो हमको लाभ प्रतिशत निकालना है 11/78 गुणे 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 14.1% का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बोरोज अ सम ऑफ 90,000 फॉर 4 years at 5% सिंपल इंटरेस्ट। ही लेंड्स इट टू बी एट 7% फॉर 4 years at सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज हिज गेन? ए 90,000 की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है और वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कि बी को उधार दे देता है। उसको प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। भाई 5% की रेट से 4 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, यानी 20%, 5 चौके 20, और 7% की रेट से 4 वर्षों के लिए कितना ब्याज मिलेगा, यानी 28%। कितने का लाभ होगा, 20 8 28 का अंतर हो जाएगा तुम्हारा 8 का। बस यही निकालना है कितना लाभ होगा। 90,000 का हम 8% निकालेंगे, 8/100, 00 कैंसिल, यानी 900 को 8 से गुणा करेंगे, यानी 7200 रुपये का उसको लाभ हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि ए सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 7,800 in 3 years at 11,232 in 5 years. What is the rate percentage? है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 7800 और 5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 11,232 है। प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। हमें ब्याज दर भाई 3 वर्षों में कितना मिल रहा है 7800, अगले 2 वर्षों में कितना मिल रहा है 11,232। ठीक, टोटल 5 ईयर का दे रखा है। 7800 को हम काटेंगे किससे, 13 से काटते हैं यानी आ जाएगा 600 और 11,232 भागे 13 यानी आ जाएगा 864। इसको हम फिर से 6 से काटते हैं। ठीक, 6 से काटेंगे आ जाएगा तुम्हारा कितना 100, ये आ जाएगा तुम्हारा 144। भाई 2 वर्ष में इतना बढ़ा तो इसका रूट कर देंगे यानी 10 और 12। ठीक है, कितना बढ़ी रेट 2 किस पर 10 पर यानी 10/100, 2/10 गुणे 100 यानी 10 रेट परसेंट क्या आ जाएगी 20% हमारी रेट परसेंटेज निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 15 and 30 days respectively. If B and C both assist A on every third day, then in how many days can the work be completed? A, B और C क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि B और C दोनों हर तीसरे दिन A की सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है। ठीक है, तो A, B एंड C इनका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 30। इनकी कार्य क्षमता 10 तियाँ 30, 15 दूना 30, 30 एकम 30। ठीक है, तो अब बोला गया था कि पहले दूसरे तीसरे, पहले दिन कौन काम करेगा ए, दूसरे दिन भी ए काम करेगा यानी 3 की क्षमता से, और तीसरे दिन तीनों मिलके काम करेंगे यानी 3, 2, 5, 1, 6। ठीक, तो जोड़ेंगे 3 दिन में कितना काम हुआ 3, 3, 6, 6, 6, 12 काम हुआ कितने दिन में 3 दिन में। ठीक, अब इसको हम 2 से उसके पास ले जाते हैं, 30 टोटल काम 30 है, 12 दूना 24 दिन में कितना काम खत्म हो गया 24 काम कितने दिन में ख़त्म हो गया 6 दिन में। अब भाई ए बी सी तक ख़त्म हो गया, अब किसकी बारी आएगी ए की बारी आएगी यानी पहले दिन फिर ए काम करेगा यानी 27 वर्क हुआ, एक इसमें जोड़ देंगे यानी 7 दिन, फिर दूसरे दिन भी ए काम करेगा यानी टोटल वर्क हमारा 30 हो जाएगा, 30 ही वर्क करना था, 7, 1, 8 यानी 30 काम जो होगा वो 8 दिनों में तीनों मिलके कर देंगे प्रत्येक तीसरे दिन आकर, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाइप ए कैन एम्प्टी अ टैंक इन 48 मिनट्स, पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 72 मिनट्स एंड पाइप सी कैन फिल द सेम टैंक इन 96 मिनट्स। इफ ऑल 3 पाइप आर ओपनड टुगेदर देन इन हाउ मच टाइम द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड, है ना। पाइप ए 48 मिनटों में एक टैंक खाली कर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 72 मिनट में भर सकता है, पाइप सी उसी टैंक को 96 मिनटों में भर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय, भाई इनका सबसे बड़ी बात तो एलसीएम लेना थोड़ा कठिन पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं तीनों में क्या कॉमन है 24 कॉमन दिख रहा है, इसको 2 से 2 बार ये 24 या 72 और 24 चौके 96। अब क्या करेंगे 1, 2, 3, 4 इनका हम एलसीएम लेंगे आ जाएगा 12। भाई 2 तियाँ 6 इनकी कार्य क्षमता, भाई वो खाली कर रहा था ये वाला, और 3 चौके 12 और 4 तियाँ 12। अब क्या बोला गया था कि यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय भरेगी 4, 3, 7 और 6। ठीक है भाई, बी और सी भरने वाले टैंक है, इनकी कार्य क्षमता दोनों को मिला के 7 और एक खाली करने वाला टैंक इसकी कार्य क्षमता है 6 निकालने की, है ना। तो दोनों को जब हम तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो 4, 3, 7 और -6 कर देंगे, 1 की क्षमता बचेगी। ठीक है, तो 1 की क्षमता से टैंक भरा जाएगा। भाई हमने 24 कॉमन लिया था, 12 × 24
कितने समय में तीनों बनेंगे, एक की क्षमता बचेगी तीनों की 12 × 24, 12 × 24 यानी 288, 288/1 यानी 288 मिनट में टैंक को तीनों भर देंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बोट गोज 270 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 54 आवर्स एंड द डिस्टेंस ऑफ 448 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 64 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। एक नाव 54 घंटों में 270 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाती है और 64 घंटों में 448 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। भाई 54 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में यानी दोनों की चालें घटेंगी, x - y यानी 270/54 कितना आ जाएगा, 270/54 यानी 5 घंटे, 5 की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों की चाल का अंतर। और धारा की दिशा में 448 किलोमीटर कितनी घंटे में जाता है, 64। इसको भाग करेंगे 448/64 यानी 7। अब क्या बोला गया था कि दोनों शांत जल में नाव की गति, तो शांत जल में नाव की गति क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे यानी 7 × 5 = 12/2 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति ये आ जाएगी नाव की। अगर धारा की गति पूछते तो दोनों को घटा के 2 से भाग कर देते तो आ जाता वो धारा की गति। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 36 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर इन लेंथ। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड इज 12 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड। समांतर चतुर्भुज की समीपवर्ती भुजाओं की लंबाई 36 मीटर और 27 सेंटीमीटर। यदि छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है तो लंबी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है। तो हमको पता है ये हमारा हो गया क्या, समांतर चतुर्भुज। ठीक है भाई, समीपवर्ती भुजाओं की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, समीपवर्ती यानी ये 36 हो गया और 27 सेंटीमीटर यदि ये 27 सेंटीमीटर हो गया। इससे लंबवत दूरी हमारी कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, अब क्या बोला है, लंबी भुजाओं की ये वाली हमको दूरी ज्ञात करनी है। तो हमको पता है कि जो होता है समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ये वाली भुजा का गुणा ऊंचाई से कर देंगे 36 × h। ठीक है, और ये हो जाएगा 27 × 12। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं यानी ऊंचाई भारतीय 36, h बराबर हमारा 9 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी, ये वाली दूरी 9 हो जाएगी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए पर्सन कवर 48 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड इन कवरिंग द होल डिस्टेंस। एक व्यक्ति से 48 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 36 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 16 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या है। तो भाई 48 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना घंटे लगेगा, 8 × 48 6 घंटे लगेगा। फिर 36 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना टाइम लगे, 8 दूनी 18 दूना 36 2 घंटे लगेगा। 16 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यानी 2 घंटे लगेगा। तो इनों की औसत चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हो जाएगी 48 36 कितना 84 84 और 16 100। कुल टाइम 6 2 8 2 10। तो हमारी चाल निकल के आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड, है ना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब 4 की व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 4 की पावर 999 इज डिवाइडेड बाई 7। जब 4 की पावर 999 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। 4 की पावर 999 किसी भी संख्या को हम शेषफल निकालने के लिए सबसे जरूरी है कि उस ऊपर शेष 1 बन जाए तो आसानी से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 की पावर 16 करेंगे तो 7 से भाग करेंगे यानी 7 दूनी 14, 2 शेष बच रहा है। 4 की पावर
क्यूब कर देंगे, 4 तियाँ 4 16 चौके 64 यानी 64 आ गया, और 7 से भाग करेंगे 7 9 या 63 यानी 1 शेष बच जाएगा ना। तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3, ये हो जाएगा 3 अगर 4 की पावर हम 3 को हम 7 से भाग करेंगे तो 1 शेष बचेगा, 1 की पावर 333/7। 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 1 ही देती है, यानी आंसर सी सही हो जाएगा, 1 ही आएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि द एनुअल इनकम्स ऑफ आनंद एंड भरत आर इन द रेशियो 3:5 एंड देयर एनुअल एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 1:3। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर देन द एनुअल इनकम ऑफ भरत इज। आनंद और भरत की वार्षिक आय 3:5 के अनुपात में और उनके वार्षिक खर्च 1:3 के अनुपात में। यदि उनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 10,000 बचाता है तो भरत की वार्षिक आय कितनी है। देखो इनकी वार्षिक आय का रेशियो 3:5 और सेविंग्स का रेशियो कितना दे रखा है हमें, खर्च का 1:3, और प्रत्येक 10,000 बचाता है। इन दोनों का डिफरेंस दो, इन दोनों का डिफरेंस भी दो, तो यहाँ का भी डिफरेंस 2 है। 2 की वैल्यू हमारी दे रखी है 10,000, 1 की वैल्यू आ जाएगी 5,000। तो हमसे भरत की वार्षिक आय यानी 5 की वैल्यू पूछिए, 5 की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 25,000। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 84 मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 62% वैध मत प्राप्त हुए और 96 मतों से जीत गया। डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 84 votes were declared as invalid. The winning candidate secures 62% of the valid votes and wins by 96 votes. The number of votes polled is, है ना। तो हम मान लेते हैं वैलिड वोट जो हैं, टोटल वैलिड वोट कितने हैं 100%। इन वैलिड वोट का जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने पाए 62% वोट पाए, और हारने वाले ने कितने पाए होंगे 62% जीतने वाले ने पाया गया, तो हारने वाले ने 38% पाए होंगे। तो इन दोनों का अंतर क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 24। 24 की वैल्यू आ जाएगी 96 दे रखी है, 1 की वैल्यू 4, 100 की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 400। ये वैलिड वोट निकल के आ गया 400। हमसे पूछा गया था डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई 84 वोट इनवैलिड हुए थे, तो 400 में हम 84 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल वोट 484। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। शायद अगला क्वेश्चन नहीं है, यही लास्ट क्वेश्चन था। टोटल 20 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।